अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने काम के जरिए अवाम के दिलों में जगह बनाई है। अवाम से जमात के हाथ मजबूत करने की अपील। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मल्लेपल्ली में मुनक्किदा पब्लिक मीटिंग से किया खिताब। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक स्पीकर असेंबली सुरेश रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस हुकूमत के कारनामों से मुतासिर होकर लिया गया फैसला। सुरेश रेड्डी ने केटीआर के साथ मुनक्किद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 10 सितंबर को मनाए जाने वाले बंद की कांग्रेस मुकम्मल तायीद करेगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। गणेश त्योहार और मुहर्रम के ज़िमन में सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरान की जानिब से मुख्तलिफ महकमेजात के हमरा राबिता इजलास इंतजामात को दी गई कतियत। लंगर हाउस में वाक़ वाइन शॉप में सरके की वारदात। नकद रकम के अलावा महंगी शराब की बोतलें की गई सरका। अब खबरें तफसील से। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े असम्बली नामपल्ली के इलाके मल्लेपल्ली में मुनक़िदा एक पब्लिक मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। मजलिसी साबिक़ा रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के अलावा नामपल्ली हल्के के मुख्तलिफ डिवीज़न कॉरपोरेटर्स ने कायद मजलिस का खैर मकदम किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस ने अपने काम के ज़रिए अवाम के दिलों में जगह बनाई है और हमेशा ही अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह जमात को मजबूत करें और ऐन इंतखाबात से कबल अवाम में रखना डालने वाली फ़िरक़ा परस्त ताकतों को सबक सिखाएं। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इसकी जिद्दोजहद का नतीजा है। क्या आपने गवर्नमेंट ऑर्डर जियो को देखा होगा कि ऑन पार विद CSTs minorities will get all the benefits on par with CSTs। मतलब ये कि SC/ST को जितनी भी मराद दी जाती है, SC/STs के जितने भी सहूलतें हैं, जितना भी पैसा दिया जाता है, वो सारे के सारे मुसलमानों को भी दिए जाएंगे इस रियासत में। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। क्या ये काम नहीं करवाया? उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल करवाया। क्या ये मजलिस का काम नहीं, कारनामा नहीं? बताओ कि कौन सी ऐसी रियासत है जहां पे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल है? कहीं पर भी नहीं है। जितनी भी जो भी गवर्नमेंट के अहकामात जारी होंगे तेलुगु में, अंग्रेजी में उसके साथ साथ उर्दू में भी आएंगे। तो उर्दू का काम किया। न सिर्फ ये बल्कि यहां इतने नौजवान खड़े हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, तालीम के बाद इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करते हैं, तो अगर वो सरकारी मुलाजिमत हासिल करना चाहते हैं या फिर नीट का एग्जाम हो, एमसेट का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी का नतीजा है कि नीट एग्जाम उर्दू में भी कंडक्ट हो रहा है। और सरकारी मुलाजिमत के किसी भी महकमे में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो महकमे माल हो, चाहे वो महकमे सेहत हो, चाहे कोई भी सरकारी मुलाजिमत का इम्तिहान होगा, इंशाअल्लाह ताला वो इम्तिहान उर्दू में भी होगा। तो क्या ये कामयाब नुमाइंदगी की निशानी नहीं है? हम सियासत में, सियासत हमको मालूम कैसी करनी है। और मैं कहूंगा नहीं, मैं सियासतदान हूं,
मगर मैं एक बीमार को देखूंगा। अरे बीमार को देखकर सही दवा देना डॉक्टर का काम है और आवाम की तकलीफ, आवाम की जरूरत को समझकर सही फैसला लेना एक सियासतदान का काम है। लेकिन आज हर कोई माहिर फन बन चुका, थोड़ा इल्म आ गया तो क्या सब मालूमात हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर काबिल आदमी के वास्ते एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया इंटरनेट के जरिए, फेसबुक, ट्विटर, क्या क्या है। मैं तो इसमें नहीं हूं। हर कोई अपना तबसरा देता है, नहीं ऐसा करना था, ये नहीं ये करना था, आप ये गलत करें। 4 बरस से सुनते सुनते आए, बीजेपी से मिले हुए। अरे हम मिलेंगे बीजेपी से, क्या मिल सकते हैं हम, बताओ। अरे ये खानदान ओवैस, फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद, सलाउद्दीन ओवैसी की औलाद, वो सलाउद्दीन ओवैसी जिसने मक्का मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अपने सर पर कुरान रखकर अल्लाह की जब्बारियत व खारियत को आवाज दी और कहा कि अल्लाह अगर मैंने एक पैसा हराम खाया है तो तुम मुझे और मेरी आल औलाद को नीस तो नाबूद व तबाह ताराज कर दो। हम उस दियानतदार बाप के बेटे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे खुदा की कसम, लेकिन गुजरात वो बाबरी मस्जिद के कातिलों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। हम पर इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हम तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे। और क्यों नहीं मिलाएंगे? इस वास्ते नहीं मिलाएंगे कि इनके जिस्म पे मुसलमानों के खून के धब्बे हैं, इसलिए हम नहीं मिला सकते। मेरे भाई के खून की बू आ रही है इन दरिंदों के जिस्म से, हम उनसे हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन उनसे जाकर गले कौन मिले? हम मिले? क्या हम मिले? मैं नहीं कह रहा हूं, मगर कांग्रेसियों से सवाल करूंगा कि तुम्हारी मैडम सोनिया गांधी, तुम्हारी मैडम सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर किसको बोले? मौत का सौदागर किसको बोले सोनिया गांधी? जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दी। किसको मौत का सौदागर बोली? माँ जिसको मौत का सौदागर बोलती है, बेटा उस सौदागर से जाके गले मिल लेता है। वाह! फिर इनके लीडर क्या बोले? मैं नहीं, गंदी नाली का कीड़ा बोले। किसको? हाँ, गंदी नाली का कीड़ा मोदी को बोले और जाके उसी गंदी नाली के कीड़े से गले मिल लिए। अभी और बहुत है, अभी और बहुत बोलना है। इंशाअल्लाह जब जलसे होंगे ना तो फिर बताएंगे इनको। हम कर्नाटक गए तो क्या बोले? बीजेपी के इशारे पर गए। अरे हमने कहा कि नहीं, हम अपनी ताकत के लिए गए और फिर हम बलराम लड़ा, तो हम कर्नाटक का इंतखाब नहीं लड़े। देवेगौड़ा की तायीद करें तो बोले बीजेपी से मिले हुए हैं, कांग्रेस को हराने, बीजेपी को जिताने गए। मेरा सदर क्या बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा कि कर्नाटक का आइंदा चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी होगा। क्या बोले थे या नहीं? फिर क्या हुआ? कौन बना चीफ मिनिस्टर? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं समझिए। इस वास्ते डॉक्टर डॉक्टरी करे,
इसलिए कह रहा हूं, सहाफी सहाफत करे, ताजिर तिजारत करे, सनतकार सनद बनाए, सियासत हमको करने दो भाई, हमको करने दो, हम बेहतर जानते हैं। अब आज भी इल्जाम, अरे मजलिस इनके करीब बहुत है, इन्हें ऐसा करेगा उन्हें वैसा करेगा। अरे भाई याद रखो, अगर आपका इत्तेहाद रहेगा, आपका एतमाद रहेगा और मजलिस कामयाब होगी तो इंशाअल्लाह केसीआर ने कहा कि नवंबर में इलेक्शन और दिसंबर में चीफ मिनिस्टर, मैं कहूंगा नवंबर में इलेक्शन, दिसंबर में मैं पूछूंगा हमारी तायीद कौन कर रहा है। हम भी पूछेंगे, कुमार स्वामी बन सकता है तो हम नहीं बन सकते, है ना? बहरहाल मेरे भाई याद रखो, सालार कहते थे कि सियासत हमारे घर की लौंडी है। रियासत तेलंगाना में जैसे ही असेंबली तहलील हुई है तो रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की राह भी हमवार हो गई, जिसके बाद रियासत में सियासी तोड़ जोड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया। साबिक़ स्पीकर और सीनियर कांग्रेस कायद सुरेश रेड्डी ने कांग्रेस को खैराबाद करते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। उन्होंने जुमे के रोज़ वज़ीर IT KT रामाराव और दीगर टीआरएस कायदीन के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर टीआरएस चंद्रशेखर की जानिब से तेलंगाना की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात के पेश नज़र उन्होंने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। रियासत में असेंबली तहलील होते ही क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार हो गई और तेलंगाना में सियासी तोड़जोड़ का भी आगाज़ हो गया। इस सिलसिले में टीआरएस ऑपरेशन आकाश का दोबारा आगाज़ करते हुए कांग्रेस कायदीन को टीआरएस में शामिल करने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसमें टीआरएस को कामयाबी हासिल भी है क्योंकि साबिक़ स्पीकर और सीनियर कांग्रेस कायद सुरेश रेड्डी से KT रामाराव ने तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात की। बाद में साबिक़ स्पीकर सुरेश रेड्डी और KT रामाराव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो सदर टीआरएस KCR की जानिब से नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासत की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुतासिर हैं और वो किसी भी ओहदे के लालच के बगैर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और बताया कि टीआरएस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद ही वो टीआरएस में शामिल होने का फैसला किया है। कारगुजार रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा कि सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ स्पीकर सुरेश रेड्डी का पार्टी में खैर मकदम किया जाता है। सुरेश रेड्डी 12 सितंबर को कारगुजार वज़ीर आला KCR से मुलाकात करते हुए जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ఈ రోజున్న తెలంగాణలో నెలకొని ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులలో వారు కలిసి పనిచేసే సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం ఆలోచిద్దామన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో, గౌరవ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుల వారితో. అదే క్రమంలో వారిని ప్రత్యేకంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడానికి, వారికి స్వాగతం పలకడానికి నేను, నాతో పాటు ప్రభుత్వ సలహాదారు డాక్టర్ వివేకానంద్ గారు, తాజా మాజీ శాసనసభ్యులు మిత్రులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు, తాజా మాజీ శాసనసభ్యులు అంటే ఇంకా అలవాటు పడలేదు అందుకే నవ్వుతున్నారు కాబట్టి అందరూ కలిసి వారిని ఆహ్వానించడానికి మేము వారి నివాసానికి రావడం జరిగింది. సహృదయంతో వారు కూడా మరి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వస్తాను తప్పకుండా అని చెప్పి వారు మాతో చెప్పడం జరిగింది. వారి అత్యున్నతమైన స్థాయిలో వారు శాసనసభాపతిగా పనిచేసి ఉన్నారు. వారి స్థాయికి తగ్గ విధంగా వారిని తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కేసీఆర్ గారు గౌరవించుకుంటారనే విశ్వాసం నాకుంది. వారితో పాటు ఈరోజు వారి అనుచరులు కూడా వందలాది మంది మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన మిత్రులు వారందరూ కూడా ఈరోజు వారికి కూడా నిజానికి ఈ నిమిషం వరకు తెలియదు మేము వస్తున్నట్టు, వారికి కూడా కొంత ఆశ్చర్యం కలిగించిన మరి ఈరోజు గౌరవ మంత్రివర్యులు వచ్చి ఇప్పుడే వారు చెప్పినట్టు కేసీఆర్ గారు ఈ రీజన్స్తో, ఈ కారణాలతో, ఈ అవసరాలతో మరి మీ ముందుకు పంపించారనే మాట చెప్పినప్పుడు మరి తప్పనిసరిగా, ఎందుకంటే నిన్ననే
టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున టికెట్లన్నీ కూడా అనౌన్స్ అయిపోయాయి. నా ఉద్దేశము ఎటువంటి రాజకీయ లబ్ధి కంటే ముఖ్యంగా 4.5 సంవత్సరాల నుంచి ఒక అభివృద్ధి పథకంలో నడుస్తున్న రాష్ట్రంగా ప్రధానంగా రాజకీయ పత్రికల్లో వస్తున్న వార్తలకు కాకుండా ఆర్థికపరమైన పత్రికల్లో వస్తున్న వార్తలు చాలా స్పష్టంగా మనకు వివరాలు ఇస్తున్నాయి. ఈ రాష్ట్రము గత 4 సంవత్సరాల నుంచి ఏ విధంగా అభివృద్ధి పథకంలో వెళ్తుంది, ప్రభుత్వం చేపట్టిన పథకాలన్నిటికీ కూడా ఏ విధంగా మార్గాలు ఉందని చదివినప్పుడు మరి ఇది ఒక క్రిటికల్ టైం తెలంగాణకి. ఈ కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పథకాల్లో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే మరి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కొనసాగాలి, లేకుంటే ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రై చేద్దామా, వేరే మార్గం చూద్దామా అనే ప్రశ్నలున్న సమయంలో నా రాజకీయ అనుభవంతో నేను ఒక సభాపతిగా పనిచేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క రాజకీయ పార్టీ ఉద్దేశాలు ఆలోచనలు గమనించిన వ్యక్తిగా सीनियर कांग्रेस कायद जाना रेड्डी ने कारगुजार वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत तलब की है कि कितने दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम की गई और कितने तलबा को केजी ता पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम करने के इक़दाम करने के साथ साथ बीसी तबके के लिए मख्तस करदा कितना फ़ंड्स खर्च किया गया और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के वादे का क्या हुआ, इसकी वजाहत करें। सीनियर कांग्रेस कायद जाना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि कितने दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम की गई है और कितने तलबा को केजी ता पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम की गई है और बीसी तबके के लिए मख्तस करदा कितना फंड्स खर्च किया गया है, उसकी वजाहत करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के वादे का क्या हुआ, उसकी भी वजाहत की जाए। जाना रेड्डी ने कहा कि टीआरएस सदर 100% इंतखाबी मंशूर पर अमल करने का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस जितने भी सवालात कर रही है उस पर टीआरएस हुकूमत अमल करने के मामले में सिफर है। उन्होंने केसीआर की जानिब से सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी और मुल्क की अजीम शख्सियतों पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी पर की जाने वाली तनकीद की भी सख्त मजम्मत की। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, DK अरुणा, राम मोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అయిందా మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. కానీ ఆయన అందులో చెప్పింది తండాలని పంచాయతీలకు కాగితం ఇచ్చేటువంటిది, అది కాగితం ఇచ్చేది అభివృద్ధి అనేటువంటి మాట చెప్తూ, అంటే తల తీసేసి తోక తీసేసి మొండెను చూయిస్తూ సమాధానం చెప్పినటువంటి విధం ఉన్నది. అంటే 12% రిజర్వేషన్ 10%కి నిర్ణయించి పంపినటువంటిదే. అది అయిందా? లేదు. చరిత్రలో విధంగా 12% రిజర్వేషన్ మైనార్టీకి ఏర్పాటు చేసినామను, ఇది అయిందా? లేదు. 2 లెక్కేసుకోండి. దళితులకు సుమారు కొన్ని నియోజకవర్గాలకు పార్షియల్గా ఉన్నది, 72 నియోజకవర్గాలకు లేదు అని అంటే 1,00,000 ఎకరాల చొప్పున ఇవాళ నీరు అందిస్తానన్నటువంటి విషయం ఒకవేళ ఈ 5 సంవత్సరాలే కాదు ఇంకొక 10 సంవత్సరాలకైనా అందజేస్తాడా అని నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. ఇది మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి. అంతే విషయం కాదు. तेलंगाना के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने गांधी खानदान के खिलाफ केसीआर के रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि गांधी खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। हनुमंत राव ने कहा कि इंतखाबात के लिए किसी भी पार्टी से मफाहमत के मौके पर इस बात का ख्याल रखें कि कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के साथ नाइंसाफी ना हो। हनुमंत राव ने हर जिले से बीसी तबके के अफराद को 3 टिकट देने का मुतालबा किया। के बाप को पैदा हुआ है, मेरा बाप ने ये बोला तो कांग्रेस कौन दी है? तेलंगाना सोनिया गांधी दी है तो कांग्रेस को बोलता। ये कल्चर मैं कभी नहीं देखा। तेलंगाना में कोई एक मरता खाना खिलाया, जिंदगी भर याद रखते अरे भाई उस दिन इस घर में मैं खाना खाया। ये कांग्रेस का तेलंगाना का कल्चर है। इन्हें कही कि कांग्रेस मेन एनिमी बोलता, अगर कांग्रेस ने सोनिया गांधी नहीं दिया तो तू जिंदगी भर नहीं। आखिरी में क्या है? नामपल्ली दरगाह करने बेटा बेटी दामाद अल्लाह के नाम पे दे दे बोल के बैठते थे। बेटा तू पहले जाके क्या करा? सोनिया गांधी के पैर पड़ा नहीं, तेरा फैमिली के साथ
आज कांग्रेस को गाली दे रहा, ये सब लोगों को समझ में आ गया। इसके बातचीत से ही इसका अंत होगा। जितना गाली देंगे उतना अवाम हमारे पीछे रहेंगे। लोग समझ गए ये धोखेबाज का प्रधानमंत्री है, अपना फैमिली के सिवा किसी को फायदा नहीं कराता। नौजवान बच्चे मरे, ठीक अत्याचारी मरा, उसको कुछ नहीं करा। आज एक बच्चा मैं देखा पेपर में, उन्हें भी गैस का तेल डाल के मरने वाला था। राजभवन का ने क्यों ये आज तेलंगाना को मैं इतना लड़ा, आज तेलंगाना सरकार हटा दिया, मैं क्या करूं बोल के। तो इससे ज्यादा क्या बोलना, लोगों में आक्रोश है। ये आक्रोश वोट के जरिए केसीआर को सबक सिखाएंगे। हर एक आदमी तैयार हो जाइए बराबर। अब 10 तारीख को हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के तरफ से बंद कर दिए। ये छोटा मोदी बड़ा मोदी कहेगी पेट्रोल डीजल बढ़ा रहा, उस दिन भारत बंद कर दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने जुमे के रोज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और दीगर आला अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से मुतालिक तबादले ख्याल किया और कई एक हिदायतें भी जारी की। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार 7 सितंबर की शाम नई दिल्ली रवाना होते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे और तेलंगाना में असम्बली तहलील की तफसीलात पेश करेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने जुमा को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दीगर आलादारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से मुतालिक उन्होंने तबादला ख्याल किया और कई एक हिदायतें भी जारी की। उन्होंने रियासत के तमाम 31 अजला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स और आला अहदेदारों के अलावा इलेक्शन अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में तेलंगाना असम्बली की तहलील और चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में दी जाने वाली हिदायतों और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में आने वाली फनी खराबी पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। राय के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजीत कुमार 7 सितंबर को नई दिल्ली रवाना होंगे और चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे और तेलंगाना असम्बली की तहलील की तफसीलात भी पेश करेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। बाद अज़ां उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर 10 सितंबर को मनाए जाने वाले बंद की मुकम्मल तायीद करेगी और रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुन एहतजाज में शामिल होते हुए पुरअमन बंद मनाएंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। बाद में उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमा को मुनक़्क़िद होने वाले इजलास में फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर 10 सितंबर को मनाए जाने वाले बंद की मुकम्मल तायीद करेगी और रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुन एहतजाज में शामिल होते हुए पुरअमन बंद मनाएंगे और बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से रियासत में ज़रूरी अशिया और दीगर अशिया महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से रियासत के अवाम पर माली बोझ आयद हो रहा है। और इजलास में सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की जानिब से कांग्रेस कायदीन पर किए जाने वाले रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు। జరగబోయే ఎన్నికలు ఇది కాంగ్రెస్ వర్సెస్ టిఆర్ఎస్ మరొకటి కాదు, ఇది కేసీఆర్ కుటుంబం వర్సెస్ తెలంగాణ ప్రజలు। ఈ దుష్ట శక్తులని, దుర్మార్గపు శక్తులని, ఈ అవినీతి పరులని తెలంగాణ నుంచి తరిమి కొట్టడానికి అన్ని రాజకీయేతర శక్తులని ఆహ్వానిస్తున్నాము। సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ని, ఉద్యోగ సంఘాలని, విద్యార్థి సంఘాలని, మహిళా సంఘాలని, తెలంగాణలో అన్ని ఎన్జిఓస్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము ఈ పవిత్ర కార్యక్రమం చేపట్టడానికి। అదే విధంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము। తెలుగుదేశం పార్టీతో సహా మాతో కలిసి రండి, టిఆర్ఎస్ పార్టీని చిత్తుగా ఓడించడానికి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పిలుపునిస్తున్నాము। टीआरएस के सीनियर कायद जूपल्ली कृष्णा राव ने सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव को अजीम सियासी कायद करार देते हुए कहा कि उन्होंने नई रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात करते हुए रियासत की शरह में बड़े पैमाने पर इजाफा किया है, जिससे रियासत की आवाम टीआरएस के साथ है और रियासत से अपोजिशन का सफाया करते हुए टीआरएस दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी।
పదవుల కోసం అధికారం కోసం అడ్డమైన గడ్డి తినేటువంటి పరిస్థితి. ఏనాడు కూడా రాష్ట్రం ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా, ప్రజలు ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా మీకు స్పందించే గుణం కానీ, త్యాగం చేసే లక్షణం కానీ ఏ ఒక్కటి ఏనాడు మీకు లేదు. అందుకే మీకు తెలియదు. అన్నం ఉడికిందా లేదా అని చూడాలంటే ఒక మెతుకు పట్టుకొని చూస్తే తెలుస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి 14 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ పోరాటం చేసి కేంద్ర మంత్రి పదవుల్ని, రాష్ట్ర మంత్రి పదవుల్ని ఒక్కసారి గారి పదే గడ్డిపోచర్లాగా పదవులు విసిరేసినటువంటి లక్షణం, గుణం तेलंगाना ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में चेयरमैन तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन लिमिटेड डी मल्लप्पा को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में कारगुजार वज़रा के.टी. रामाराव, जूपल्ली कृष्णा राव के अलावा सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दीगर ने मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में डी मल्लप्पा को ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन का चेयरमैन नामजद किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। పరిస్థితి కానీ కేసీఆర్ గారి విషయంలో మాత్రం వారు ఎన్నడూ కూడా విశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. అవకాశాలు వచ్చినాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో గెలవచ్చు, గెలవకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పటికప్పుడు తన పట్టుదలతో, ఒక కార్యదీక్షతో మరి నిరంతరం ఎంచుకున్న మార్గాన్ని విడవకుండా నడవడం అనేది దేవర మల్లప్ప గారి ప్రత్యేకత. నాకు బాగా గుర్తుంది, ఒకసారి మక్తల్ ఇన్ఛార్జ్గా వారు ఉన్నప్పుడు ఒక మీటింగ్ ఆర్గనైజేషన్ విషయంలో మక్తల్ కూడా పోయినాం. అప్పుడు నేను, మా కర్ణె ప్రభాకర్ గారు, ఇంకా కొంతమంది మిత్రులు। टीआरएस हुकूमत के वजीर ई राजेंद्र ने कहा है कि रियासत की आवाम को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। सिद्दीपेट में मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना रियासत में अब कांग्रेस को एक भी निशिस्त मिलना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत के दौरान टीआरएस ने बहुत ही कम वक्त में कई एक फलाही काम अंजाम दिए हैं। वज़ीर आई टी के.टी. रामाराव ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल केशवराव से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। रियासत तेलंगाना में असम्बली की तहलील के बाद तमाम जमातों में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और मुसलसिल हो रहे इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। केशवराव के साथ हुए इजलास में के.टी. रामाराव के हमरा लक्ष्मण रेड्डी, महेंद्र रेड्डी, साबिक़ अरकान असम्बली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सीनियर बीजेपी कायद किशन रेड्डी ने बताया कि बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का आगाज 15 सितंबर को कौमी सदर बीजेपी अमित शाह महबूब नगर के पालमूर जिले से करेंगे और बीजेपी कांग्रेस और टीआरएस से दूरी इख्तियार करते हुए इंतखाबात का सामना करेगी और रियासत में बरसर इख्तिदार भी आएगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत खानदानी हुकूमत थी, जिसका उन्होंने खुद खातिमा करते हुए रियासत में इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार की है। सीनियर बीजेपी कायद किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का आगाज 15 सितंबर को कौमी सदर बीजेपी अमित शाह महबूबनगर के पालेमूर से करेंगे और बीजेपी ने इंतखाबात में कांग्रेस और टीआरएस से दूरी अख्तियार करते हुए इंतखाबात का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार बीजेपी आएगी। उन्होंने कांग्रेस को मुखालिफ तेलंगाना जमात और टीआरएस को धोखेबाज जमात करार दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस खानदानी हुकूमत चला रही है, जिसका खात्मा बीजेपी करेगी। रियासत में 9 माह कबल इंतखाबात का इनेकाद अमल में ला रही है, जिसमें टीआरएस को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ఎన్నికల ప్రచారానికి శ్రీకారం చుడతారు। రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాన్ కాంగ్రెస్, నాన్ టీఆర్ఎస్ వర్గాలను, అది వ్యక్తులు కావచ్చు, శక్తులు కావచ్చు, ప్రజా సంఘాలు కావచ్చు, కుల సంఘాలు కావచ్చు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కావచ్చు, కార్మిక సంఘాలు కావచ్చు, వృత్తి సంఘాలు కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ కూడా ఏకం చేసేటువంటి, ఎవరైతే కాంగ్రెస్ను వ్యతిరేకిస్తారో, ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో రాకూడదని కోరుకుంటారో, ఎవరైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోవాలని కోరుకుంటారో,
इंचार्ज रियासत और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस आर कुंटिया ने सुरेश रेड्डी के पार्टी छोड़ने पर तबसरा करते हुए कहा कि इस तरह के कायदीन पार्टी से चले जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक समंदर है जिसमें एक दो बूंद चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी मुल्क भर में और रियासत में कांग्रेस में शामिल होने के लिए कई एक कायदीन कतार में खड़े हुए हैं। उन्होंने असेंबली तहलील करने के फैसले की भी सख्त मजम्मत की। आज भी अखबार में एक आया है, हमने 4-5 दिन से केसीआर को पूछ रहे थे अब क्यों डिजर्व कर रहा है 9 महीना पहले, व्हाट इज द रीजन, टेल टू द पीपल। जो इमरजेंसी में चाहे अर्थक्वेक हो, साइक्लोन हो, फ्लड हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, माओ रिलेटेड वायलेंस हो, या असेंबली में कम संख्या है, गवर्नमेंट इज इंस्टेबल, द गवर्नमेंट इज डिसॉल्व। काल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोला है कि कांग्रेस की लोग हमारा खिलाफ में कैंपेन किए, यू हैव सीन, इसलिए हम डिजॉल्व कर दिए। तो जैसे बोलते हैं ना मंकी, हमारा एक बोलते हैं हनु जब मरता है तो सच बोलते हैं, मंकी का जब डेथ टाइम आता है ही टेल्स, ही स्पीक द ट्रूथ। आई थिंक ही हैज स्पोकन द ट्रूथ बिकॉज द टाइम ऑफ द एरा ऑफ केसीआर इज एंडिंग। Can you imagine a chief minister with thumping measure in? वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जारिया माह आने वाले गणेश त्यौहार और मुहर्रम के ज़िमन में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक राब्ता इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वी सजनार के अलावा भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अरकान, GHMC अहदेदारान और दीगर महकमों से वाबस्ता जिम्मेदारान भी मौजूद थे। दोनों कमिश्नरान ने तमाम महकमे के अहदेदारों को इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत जारी की, जबकि आवाम से अपील की गई कि वो पुरअमन रहें। ఈ పరిస్థితి రావాలంటే ఒకటి మానిటరింగ్ చేయండి, సేమ్ ఒక రోజు బిఫోరే అన్ని వచ్చేటట్టు మీరు ప్లానింగ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసి దానికి మేము సహకరిస్తాం। మీరు చేయకపోతే ఏమైపోతుందంటే దొరకదో అని చెప్పి వీళ్ళే చెప్తారు, పోయి పట్టాలని మేము మీకు అలాట్ చేస్తున్నాం, ఆ పరిస్థితి రావద్దని చెప్పండి। हैदराबाद एक्साइज इन्फोर्समेंट ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कोकीन की मुंतकली को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक एक्साइज अहलकारों ने एक नाइजीरियाई शहरी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 4 ग्राम कोकीन बरामद की गई। एक्साइज अहलकारों ने मज़कूरा कार्रवाई अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स के करीब अंजाम दी। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े आनंद वाइन शॉप में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने वाइन शॉप के अगबी दीवार में शिगाफ करके अंदर दाखिल हुए और 1,20,000 रुपये नकद रकम के अलावा कीमती शराब की बोतलें लेकर राह फरार इख्तियार की। CCTV में तमाम वारदात रिकॉर्ड हुई है। इतला मिलते ही लंगर हाउस पुलिस क्लूज टीम के साथ पहुंची और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। क्या हुआ, पीछे से आ गया रात के टाइम पे, आगे का अंदर आके क्या करा, वो ये काउंटर खींच दिए। वो खींचने के बाद क्या करे, वो थोड़े काउंटर में स्मॉल 10-50 रहते, डेली काउंटर के लिए रखते, वो बैंक से लाके वही चले गया। वो 1,20,000 तक करीब रहता। बस आपको कब पता चला सर? अब सुबह आके हम 10:30 बजे खोले, शटर खोल के देखे तो कुछ लागाओं का बंद थे, निकाल के अंदर आके देखे तो काउंटर पूरे खींच के रखे हुए थे, इधर का उधर। अरे क्या हुआ देखे तो, अरे कोई अंदर आ गए ऐसा देखे तो, बाहर जाके देखे, उधर देखे पीछे देखे तो बाजू पीछे दीवार को सुराख पड़ा हुआ है। सुराख पड़ा तो पीछे से जाके देखे थे हम लोग, वो डोर के बाजू से सुराख मारे सो है। वहाँ से पुलिस को कंप्लेंट करे और CI साहब आदमियों को भेज दिए, वो CCTV फुटेज चेक करे, उसमें से आदमी दिख रहा मगर वो मास्क बन लेके है उन्होंने। अब क्लूज टीम वाले भी आ गए। साइबराबाद पुलिस जागृति कला ब्रंधम और शी टीम की जानिब से बालानगर पुलिस स्टेशन के अहाते में जुमे को पुलिस कला जीता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
रेनबो हाई स्कूल जूनियर डिग्री कॉलेज के 2000 तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में सोशल मीडिया का मुआशरे में रोल, एंटी रैगिंग, ड्रग्स, साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, कम उम्र में शादियां, घरेलू तशद्दुद, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, सीट बेल्ट, हेलमेट और इंसानी स्मगलिंग के ताल्लुक से अवामी शऊर को बेदार किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल शांति किरण, पुलिस जागृति कला बृंदम इंचार्ज गोपाल रेड्डी, शी टीम की एएसआई अमृता भी मौजूद थी। ప్రియా మేడం మీరేనే చెప్పండి. నేను చెప్తాను. తను ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. మరి 4వ రోజు कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली चिकन मार्केट के करीब सालार मिल्लत आरओ वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर माजिद हुसैन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर इब्तदाई अफजल सागर मीर सरदार अली ने साबिक़ा मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा दीगर क़ायदीन और मेहमानान की गुलपोशी भी की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने काम के जरिए अवाम के दिलों में जगह बनाई है। अवाम से जमात के हाथ मजबूत करने की अपील। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मल्लेपल्ली में मुनक्किदा पब्लिक मीटिंग से किया खिताब। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक स्पीकर असेंबली सुरेश रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस हुकूमत के कारनामों से मुतासिर होकर लिया गया फैसला। सुरेश रेड्डी ने केटीआर के साथ मुनक्किद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 10 सितंबर को मनाए जाने वाले बंद की कांग्रेस मुकम्मल तायीद करेगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। गणेश त्यौहार और मुहर्रम के ज़िमन में सैबराबाद और अच्छाकुंडा कमिश्नरान की जानिब से मुख्तलिफ महकमेजात के हमरा राबिता इजलास इंतजामात को दी गई कतियत। लंगर हाउस में वाक़ वाइन शॉप में सरक़े की वारदात। नकद रकम के अलावा महंगी शराब की बोतलें की गई सरक़ा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।